का रुख कर लेते हैं। चीन ताइवान तनातनी से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। ताइवान के आसपास एक्टिव हुई चीनी सेना। एक्शन की तैयारी में चीन की नौसेना नजर आ रही है। चीन की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती जो है वो ताइवान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि की गई है। ताइवान भी जवाब देने को तैयार है। एक्शन की तैयारी में चीनी सेना जो है वो नजर आ रही है। ताइवान भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताइवान के आसपास एक्टिव हुई चीनी सेना। एक्शन की तैयारी में चीन की नौसेना। चीन की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती जो है वो की गई है, ये ताइवान ने कहा है। हालांकि चीन और ताइवान के बीच इस तरह के हालात लगातार बने रहते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब ज्यादा बड़ी संख्या में सेना की तैनाती ताइवान के आसपास की गई हो। ऐसा कई बार हुआ है। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जो खबर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में सेना की तैनाती जो है वो ताइवान के आसपास चीन ने की है। ये इशारा किस तरफ नजर आ रहा है? ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन की तरफ से हो रही है? देखिए, चीन ताइवान पे लंबे समय से नजर रखे हुए है और कई बार जो है वो प्रयास कर चुका है। चीन अलग अलग तरीकों से ताइवान को कब्जाने के, मगर इस बार जो ताजा जानकारी है जिस लेवल पर अब चीनी सेना की तैनाती जो है वो ताइवान के साथ लगते इलाकों में की गई है, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि जो आज लगातार दुनिया में हालात बने हुए हैं, चाहे वो रशिया या यूक्रेन की बात की जाए, इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है उसी बीच जो है अब चीन भी कहीं ना कहीं ताइवान की तरफ नजर से देख रहा है। इनकर्जन की जो नीति चीन की रहती है वो जो है वो सब जानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश चीन की शायद ये होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा डिफंक्ट जो पाया गया है वो यूनाइटेड नेशन को पाया गया है। इसकी जिम्मेदारी जो है वो दुनिया में शांति बनाए रखने को लेकर है, मगर उसका भी जो है कोई असर नहीं देखा। और रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास का युद्ध जो है वो इसी तरह से लंबे समय से चल रहा है। तो ऐसे में चीन भी शायद इसका फायदा उठाने के प्रयास कर रहा हो और ताइवान पे को कब्जाने की फिराक में चीन हो। उसी तरह की एक जो सैन्य डिप्लॉयमेंट जो है वो देखी जा रही है और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जो है वो जताई जा रही है। हालांकि ताइवान पर कब्जा करना चीन के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है। चीन ने हालांकि पिछले कई सालों में अपने जो नागरिकों को वहां ताइवान में पहुंचाना, उनको सेटल करना और उनको वहां पर लोगों को जो है अपनी तरफ करने के प्रयास वो कई बार किए हैं, मगर अब क्या जंग के जरिए या जिस तरीके से वहां पर हालात बने हैं, सीरिया में जिस तरीके से बाकी जगह पर हालात बने हुए हैं, उसी तरह के हालात जो है वो चीन क्या ताइवान में बनाकर वहां कब्जा करना चाहता है, ये एक बड़ी जो है आशंका जताई जा रही है। ठीक है अजय, आप हमारे साथ रहिएगा। आशीष मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, आपके पास क्या जानकारी है सीरिया में जिस तरह के हालात बने हैं और दुनिया के तमाम मोर्चों पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हम मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि चीन ने किस तरह से ताइवान को घेरा हुआ है। हालांकि ये कोई पहली बार इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई है, कई बार दोनों के बीच तनातनी की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन अगर इस बार बड़ी संख्या में तैनाती चीन ने की है अपनी सेना की, ये इशारा किस तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, चीन ऐसी एक्सरसाइज लगातार करता रहता है डराने के लिए। उसका कोई मकसद नहीं है कि गोले छोड़े, रॉकेट से हमले करे ताइवान के ऊपर, कोई मकसद नहीं है। सिर्फ चाइना मिलिट्री एयरफोर्स डराने के लिए ऐसी हरकत करती है। अनन्या, मैं आपको एक बात निश्चित तौर पे दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना ने जिंदगी में कोई भी जंग नहीं लड़ी है। इंडिया के साथ गलवान होता है, डोकलाम होता है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन कोई भी बड़ी जंग चाइना ने नहीं जीती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि चाइना जंग में जाना ही नहीं चाहता। अमेरिका उसे कई बार उकसा चुका है और तमाम मुल्क उसको कई बार उकसा चुके हैं, प्रतिबंध लगा चुके हैं, टैरिफ बढ़ाने की बातें करते हैं, लेकिन अब चाइना है कि भड़कता नहीं है। अब चाइना को क्या डर है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या चाइना के पास, चाइना मिलिट्री या आर्मी एयरफोर्स के पास क्या वो साजो सामान हथियार नहीं है? क्या चाइनीज हथियार हैं जो चलेंगे और फट जाएंगे 2 मिनट में?
इसलिए शायद चाइना डरता है युद्ध में सीधे उतरने से। रही बात चाइना और ताइवान की, तो ताइवान को अमेरिका बैक करता है। आपको नैन्सी पेलोसी की यात्रा याद होगी कि किस तरीके से उनका जो जहाज था उसको मॉनिटर किया जा रहा था कि कब वो उतरेगा। चाइना लगातार धमकी दे रहा था कि अगर जहाज ताइवान उतरा तो जो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कोई वो नहीं है। चाइना और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है। चाइना किसी भी तरीके से युद्ध में नहीं जाएगा, ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसको खिलाने के लिए, उसको तमाम रोटी कपड़ा मकान देने की व्यवस्था में ही चाइना इतना बिजी रहता है। तमाम चीज़ें चाइना के अंदर से बाहर नहीं आती हैं। ग्लोबल टाइम्स ज़रूर, जो उनका प्रमुख अखबार है, वो लिखता रहता है तमाम चीज़ें कि चाइना हम ऐसे जवाब देंगे, हम वैसे जवाब देंगे, हम ताइवान को सबक सिखा देंगे। लेकिन मैं चाहूंगी आशीष, इसको जरा अमेरिका के साथ अगर हम जोड़ें, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट करता हुआ ताइवान को नजर आता है। और अभी हाल में ही खबर मैंने पढ़ी है जिसमें ये कहा जा रहा है शी जिनपिंग को बुलाया गया है ओथ सेरेमनी में ट्रंप के, लेकिन वो जाने वाले नहीं हैं। तो इस पर अमेरिका का क्या रुख होगा? देखिए, अमेरिका का कोई रुख नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक पासा ट्रंप ने जिनपिंग की तरफ फेंका था कि मैं बुलाऊंगा, और मुझे तो पता है कि जिनपिंग मना करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से होता है ना कि हम अपनी शादियों में किसी को बुलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम कार्ड देते हैं कि वो पहले से ही मना कर दे, वही हालत यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की है। ट्रंप ने जानबूझकर ये पासा फेंका कि मैं बुलाऊंगा, आप मनाही कर देंगे, तो मैसेज वैसा जाएगा। हालांकि जिनपिंग जाने वाले नहीं थे। जिस तरह की घेराबंदी चीन ताइवान के चारों तरफ कर रहा है और अमेरिका जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता रहा है, मैं इस पर समझना चाहती हूँ कि क्या अमेरिका का रुख हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। दोनों के बीच तनातनी कई बार हमने देखा है कि इस तरह की स्थितियां हुई हैं। कई बार वहां पर सेनाओं चीन की तरफ से जो है वो युद्धाभ्यास किए गए हैं। कई बार हमने देखा है कि ताइवान के ऊपर चीन के जहाज जो है वो घूमते आए हैं। इस पर भी लगातार नजर जो है वो अमेरिका रखता रहा है। देखिए, चाइना ये बात तो समझ गया है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है। ये समझा जा रहा था कि रशिया जो है यूक्रेन को महीने 2 महीने में निपटा देगा और जितना कब्जा करना होगा कब्जा कर लेगा। उसके बाद एक नेगोशिएशन डील होगी। उसके बाद जो रशिया का कब्जा किया हुआ वो रशिया के पास यूक्रेन का चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 3 साल फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था, वो फरवरी फिर से आने वाली है, यानी कि 3 साल युद्ध के होने वाले हैं। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इधर सीरिया में क्या होता है आपको पता ही है, कैसे रशिया को सीरिया से असद को निकालकर वापस जाना पड़ता है। तो कुल मिला के चाइना ये जान गया है कि रशिया भले उसके साथ है, लेकिन वो युद्ध में जाने की गलती नहीं करेगा। युद्ध में अगर जाएगा चाइना तो वो एक्सपोज हो जाएगा, और एक्सपोज होने का मतलब ये है कि उसके साजो सामान जिस तरीके से चाहे वो ड्रोन्स हो या फिर हथियार हो, टैंक हो, गोले हो, बारूद हो, वो कितनी दूरी तक मार कर सकते हैं, कितना उसका असर पड़ सकता है, वो तमाम चीजें पता लग जाएंगी। इसीलिए ताइवान पर वो धमकी देता है, हेलीकॉप्टर उतारता है, सबमरीन्स उतारता है, चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है, लेकिन वो युद्ध में नहीं जाएगा। वो गीदड़ भभकी इसी तरीके से देगा ताकि अमेरिका को ये लगे कि ताइवान पर वो हमला करेगा और अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट में रहे। अनन्या, ठीक है, चलिए आशीष हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ अजय जांड्याल भी बने हुए हैं। अजय, आशीष जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है चीन की तरफ से, चाहे भले ही बड़ी संख्या में सेना की तैनाती की गई हो, लेकिन किसी भी तरह से एक्शन जो है वो चाइना की तरफ से नहीं होने वाला है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी देश है, और चीन जैसा देश तो खासतौर पे कोशिश यही करता है कि बिना युद्ध के डरा धमका कर जो है वो किसी भी इलाके में कब्जा किया जाए। अगर आप भारत का ही इतिहास देखेंगे तो चीन ने जब जब लद्दाख में, अरुणाचल में जो कब्जा करने की जमीन हथियाने की कोशिश की तो वो करता रहा। वो इसी तरीके से चलता रहा, दबाव बनाकर आगे बढ़ता रहा, और कोशिशें यही रही। हालांकि ताइवान पे भी जो हालात हैं वो उसी तरह के लग रहे हैं, क्योंकि ताइवान पे ऐसा पहला मौका नहीं है जब चीन ने जो है वो उकसाने की, या फिर ये कहेंगे कि प्रेशराइज करने की कोशिश की हो ताकि ताइवान जो है वो कम कर जाए और चीन जो है उस पर कब्जा कर ले। मगर इस बार जो डिप्लॉयमेंट है वो अलग तरह की है। चारों तरफ घेराबंदी करना, वहां पर अपनी सेना की तैनाती करना, वो बताता है कि चीन अभी तक जो है वो डरा रहा है। और मगर ये चीज और समझनी पड़ेगी कि क्या जो इस वक्त दुनिया में हालात हैं
जिस तरीके से आप देखिए, रूस यूक्रेन की बात है, इजराइल हमास की बात है, तो वो जो हुआ है उस पे युद्ध के दौरान यूनाइटेड नेशन का कोई प्रभाव नहीं रहा, ना उनको रोक पाए। तमाम सैंक्शन लगने के बावजूद भी रशिया अपनी कार्रवाई में लगा रहा और इतने सालों से युद्ध चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या इस चीज का फायदा भी चीन उठा सकता है, इस चीज को देखना होगा, क्योंकि चीन भी लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के दावे जो है वो करता रहता है। हालांकि कोशिश उसकी कहीं ना कहीं दबदबा बनाने की है, कोशिश उसकी सिर्फ डराने की है, मगर अभी मौजूदा स्थिति में शायद चीन इसलिए भी जंग नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो रही है। ऐसे में ट्रंप का वहां वापस लौटना और उसके बाद चीन अगर ताइवान पर हमला करता है, क्योंकि अमेरिका की एक डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो ताइवान को रहती है, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। मगर जैसा हमारे साथी आशीष ने कहा कि चीन की सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि वो डरा धमकाकर किसी भी तरीके से उस इलाके को कब्जा सके, क्योंकि विस्तारवादी नीति जो है ताइवान बल्कि दुनिया के कई जो पड़ोसी देश हैं वहां पर उसने इस चीज का जो है वो असर किया है। और सबसे पहली प्राथमिकता उसकी ये है कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने पड़ोसी देशों में इलाके को हथियाने की कोशिश करता है, जैसा पाकिस्तान में देखने को मिला। उसी तरीके से आप देखें तो बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने का प्रयास जो है वो चीन की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर हम देखें, क्योंकि इसी साल की एक खबर है और इसी साल की घटना है जब लगभग 15 अक्टूबर 2024 को, मैं चाहूंगी इस पर आशीष जवाब दें, 153 चीनी विमान जो हैं वो उनके कहीं ना कहीं सूचना मिली थी। तब ये कहा गया था कि ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के राष्ट्रीय दिवस भाषण के जवाब में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया गया था और उस वक्त भी लगभग 153 चीनी विमान जो हैं वो देखे गए थे। और अब लगभग 1-1.5-2 महीने में ही अगर सबसे बड़ी संख्या में वहां पर सेना की तैनाती होती है तो अब ये हो सकता है कि कोई बड़ी साजिश जो है वो चीन की तरफ से रची जा रही हो। देखिए अनन्या, चाइना और ताइवान के बीच एक मीडियन लाइन है। उस लाइन के पास अमेरिकी बेड़े, अमेरिकी जहाज तमाम इतने ज़्यादा तैनात हैं कि चाइना चाहकर भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता। और ये जो लाइन है उसके आसपास जो पूरा साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स बहुत ही खतरनाक, क्योंकि चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना में चाहे वियतनाम हो, चाहे तमाम और मुल्क हो, फिलीपींस हो, ब्रुनोई हो, इन देशों को जिस तरीके से डरा धमका कर कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी जो है उसका है, इस वजह से वहां से तमाम जो व्यापार है, जो जापान के युद्धपोत, जापान के जो माल विमान वहां से आते हैं, जहाज वहां से आते हैं, तमाम जो चीजें वहां से आने जाने की चीजें हैं, वहां पर चाइना अपना कब्जा करना चाहता है। वो वहां पर आइलैंड बना के रखा हुआ है, तमाम वहां पर उसकी फोर्सेस तैनात हैं। लगातार टकराव सामने आता है। अमेरिका की मदद इसीलिए ताइवान ने वहां पर ले रखी है, क्योंकि ताइवान को पता है कि अगर अमेरिका उसके साथ नहीं होगा, साउथ चाइना सी में अगर अमेरिकी बेड़े नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं ये तय है कि चाइना जो है पूरी तरीके से इन देशों को पूरा खत्म कर देगा। यहाँ पर यह भी आ रही है कि इस तरह के हालात चीन ताइवान के आसपास इसलिए भी बना रहा है क्योंकि ताइवानी राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से चीन जो है वो नाराज है, तब इस तरह की बार बार धमकियां दी जा रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा जो है वो चीन करता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे